जब कभी भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं, किसी बड़े आदमी को देखते हैं, किसी सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि भगवान तूने इसे कितना लकी बना दिया है, कितना भाग्यशाली बना दिया है, इसे हर वो चीज़ दी है जो इसे चाहिए। और दूसरी तरफ साला हम है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तूने हमें क्यों नहीं इतना भाग्यशाली बनाया? तू कैसे किसी को भाग्यशाली बना देता है और किसी को बिल्कुल भी भाग्य नहीं देता है? कुछ ऐसी ऐसी बातें अपने मन में सोचने लगते हैं। तो मेरे भाई आज ये समझ लीजिए कि कुछ लोग भाग्यशाली आखिर होते ही क्यों हैं। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए आप। अगर आपने स्टोरी सुन ली तो आप भी भाग्यशाली बन जाएंगे, ऐसा जान लीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास एक गधा था और गधे से वो लेबरई का काम करता था, मतलब सामान ढोने का काम करता था एक जगह से दूसरी जगह। उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, अपना खर्चा चल जाता था उसका, और गधे को भी बढ़िया से घास खिला के, चारा खिला के अच्छे से रखता था। अब धीमे धीमे ना टाइम चेंज होना स्टार्ट हुआ। अब लोगों के पास टाइम कम हो गया क्योंकि लोग मोबाइल आने से लाइफ में बिजी हो गए। अब उनके पास टाइम कम बचने लगा। तो जब लोगों के पास टाइम कम बचने लगा तो उन्हें चीज़ों की जल्दी होने लगी। अब वो डिलीवरी के लिए वेट नहीं कर सकते थे। उन्हें लगता था कि आज ऑर्डर बुक किया है तो कल ही मेरे पास डिलीवरी हो जाए। अब गधा तो गधा है, उसकी तो एक सर्टेन स्पीड है, वो उसी स्पीड से चलेगा, उससे ज़्यादा देर तो भाग नहीं सकता है। तो अब गधे की जगह लेने के लिए मार्केट में ऑटो आ गए, टेम्पो आ गए, और लोग गधे को छोड़ के अब अपना सामान टेम्पो और ऑटो से डिलीवर करवाने लगे। धीरे धीरे गधे के मालिक को काम मिलना बंद हो गया और एक टाइम ऐसा आया कि कंडीशन इतनी खराब हो गई कि बिल्कुल काम नहीं मिलने लगा। अब गधे का मालिक परेशान कि खुद का खर्चा कैसे उठाए, गधे को क्या खिलाए। थोड़े दिन तक तो जो रिजर्व रखा था उससे खिलाया पिलाया। उसके बाद गधे को फ्री छोड़ दिया, घूमने के लिए छोड़ दिया शहर में, जहाँ मर्जी हो वहाँ घूम। और गधा पूरे दिन घूम के शाम को अपने मालिक के घर के बाहर आके लेट के सो जाए। धीरे 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 गधा पतला होता गया, गधा दुबला होता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि गधा चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। अब वो चल फिर नहीं पा रहा था, बीमार हो गया। अब मालिक के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो गधे का इलाज कराए। क्या करता, मरने को छोड़ दिया गधे को, और थोड़े दिन के बाद वो गधा बीमारी से मर गया। अब इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि गधे को ले जाके किसी शमशान घाट में गाड़ दें। तो उस मालिक ने अपने घर के बाहर ही गड्ढा खोदा और वहीं गधे को दफना दिया। और दफनाने के बाद मिट्टी को बढ़िया से लीपा, और लीपने के बाद उसकी सान में एक चादर उसके ऊपर डाल दी। और जब कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे तो देखते हैं कि एक मजार के ऊपर चादर पड़ी हुई है, लगता है किसी पहुंचे हुए बाबा की कब्र है। और कुछ लोग उस पर पैसे चढ़ाने लगे, किसी ने 10 रुपए चढ़ाए, किसी ने 5 रुपए चढ़ाए। अब क्या हुआ कि लोग रोज वहां से निकलते और वहां पे अपनी मन्नत लगा के चले जाते कि अगर आज मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 100 रुपए चढ़ाऊंगा, मैं 50 रुपए चढ़ाऊंगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। एक लड़का था जो इंटरव्यू देने जा रहा था, वो एक्सीलेंट लड़का था, उसे बहुत अच्छी नॉलेज थी। उसने मन्नत मांगी कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं शाम को आके 501 रुपए चढ़ाऊंगा। अब लड़का तो टैलेंटेड था ही यार, वो गया इंटरव्यू में, एक बार में सिलेक्ट हो गया, और शाम को आके उसने 501 रुपए चढ़ा दिए। और ये बात अपने सारे दोस्तों को बता दी कि भाई उस गली में एक पीर बाबा की मजार है जिस पे मन्नत मांगने से सारी मन्नत पूरी हो जाती है। अब धीरे धीरे करके ये बात पूरे शहर में फैल गई। अब लोग वहां आने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे, पैसा चढ़ाने लगे, और इससे गधे के मालिक का धंधा बहुत बढ़िया चलने लगा। अब गधे का मालिक मन में सोचता कि साला जीते जी तो इस गधे से 2 वक्त की रोटी ही मिल पाई, लेकिन मरने के बाद ना ये गधा साला मुझे लखपति कर गया। तो मेरे भाई वो एक कहावत है ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो केवल गधे का मालिक जानता है कि इस कब्र में कौन है, पीर बाबा है या गधा है। वैसे ही मेरे भाई जो लकी लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से ना उनकी किस्मत चमक धमक दिखती है। हमें वो चीज़ें कभी नहीं दिखती हैं जो उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में लगाई हैं। हमें उनका स्ट्रगल कभी नहीं दिखता है, हमें सिर्फ दिखता है तो ग्लैमर कि आज उनके पास क्या क्या है। लेकिन एक बार इतिहास में जाके देख लो कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितनी चीज़ों से जूझे हैं।
और उन्हीं सारी चीज़ों से अगर आप भी आज जूझ लोगे ना, तो कल को मेरे भाई आप भी लकी बन जाओगे, आप भी भाग्यशाली बन जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।